हम लोगों का हित करने के लिए, हमें सुख देने के लिए, और ब्रज में जो बंधी हुई गौएं हैं उनके लिए वत्सल हित कृत वृद्धि ब्रह्म रुद्रादि पथि वंद्यमान चरण वंद्यमानौ चरणौ जस्य स अनुगेडित कीर्ति अनुगै गोपै ईडिता गीता कीर्ति पूतना मोक्षादि रूपा एतद दिन क्रीड़ात्मिका व जस्य स। तो आज की लीला को ही गोप सखा गा रहे हैं अथवा पूतना वध की लीला को गा रहे हैं। अनुगेडित कीर्ति, यह कीर्ति है कृष्ण की, वो कीर्ति का गान करते हैं सखागण। और स्वयं गीत वेणु गीत वेणु जेन सह श्री कृष्ण गीत वेणु, श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो सखाओं के गान पर वाद्य का काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण की ही कीर्ति गाई जा रही है और सखाजन गा रहे हैं। और श्री कृष्ण उनके गान के सौष्ठव को बढ़ाने के लिए आनंद से बाजा बजा रहे, गान के अनुसार बाजा बजा रहे। और कभी कभी श्री कृष्ण स्वतंत्र गाते हैं बांसुरी में तो सखा भी उसको दोहराने लगते हैं। कितना सुखद समाज है वह, साक्षात भगवान बांसुरी बजा करके गा रहे हैं, उनके साथ सब सखा चल रहे हैं। दिनांते सायंकाले, दिन का अंत होने पर दिनांते सायंकाले कृतस्न गोधनम उपोह्य सकलम गोधनम एकीकृत्य श्रम रुचा श्रम युक्तया कांत्या अपि दृशीनाम अस्मन् नेत्राणाम उत्सवम हर्षम उच्चैः उन्नयन नयन प्रापयन खुर रजः छुरितस्रक खुर रजोभिः छुरिता व्याप्ता स्रजः जस्य सह देवकी जठर भू देवकी गर्भ रत्नाकरद्भूतः सह एषः उडुराजः श्रीकृष्णः। श्रीकृष्ण पर नाम चंद्र सुहृदाशीषः सुहृदाम अस्मदादीनाम आशीषः कामस्य दीक्षया दातुम इच्छया एति आगच्छति। साक्षात कृष्ण को देख करके कह रही हैं जब श्री कृष्ण आ रहे हैं। देवकी जठर भुरुडु राजः, देवकी का श्री जशोदा का गर्भ है, रत्नाकर की तरह है। रत्नाकर समुद्र को कहते हैं। समुद्र में रत्न उत्पन्न होता है, लेकिन देवकी के गर्भ सिंधु हरिंदु। भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सची गर्भ सिंधु हरिंदु। सची के गर्भ सिंधु से हरि चैतन्य चंद्र उदित हुए। चंद्रमा उदय लेता है तो कभी कभी समुद्र से लेता है। कहते हैं चंद्रमा समुद्र से निकलता है और समुद्र में डूब जाता है। या किसी पर्वत पर जब उदित होता है तो उसको उदयाचल कहते हैं। दो तरह से ही भूमि फैला हुआ है, या तो समुद्र से जन्म लेगा चंद्रमा, मतलब समुद्र पर, अथवा वन या जंगल पहाड़ पर, पहाड़ में छिपता है, पहाड़ पर प्रकट होता है। तो माता यशोदा के गर्भ को वैसा समुद्र कहा गया है जिस पर सबसे बड़ा रत्न नीलमणि श्री कृष्ण जन्म लिए। देवकी शब्द श्री गोपी जनों के मुख से निकल रहा है, तो ये भगवान की शक्ति है कि जो सत्य है उस सत्य को अपने आप गोपी जनों के मुख से उद्भाषित किया जा रहा है। देवकी कहले से जशोदा और देवकी दोनों वर्णित हैं इसमें। देवकी जठर भुरुडु राजा,
देवकी से, श्री जशोदा जी से और वसुदेव भरजा से चंद्रमा उदित हुए। श्री कृष्ण नामक चंद्रमा उदित हुए। नाम है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नामक अपर चंद्रमा, ये प्रसिद्ध चंद्रमा नहीं, ये तो कलंकित है, खारे समुद्र से निकला है। भगवान श्री राम कहते हैं कि विरही को दुख देता है, ये दुखद है। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, भगवान कहते हैं। सीता जी के मुख से उपमा देने लगे भगवान संध्या बंदन करते समय, तो कहते हैं कहाँ सीता का मुख और कहाँ ये चंद्रमा, ये तो सकलंकित है, सरुज है, रोग इसको होता है, क्षय रोग। पूर्णिमा के बाद चालू होता है क्षय रोग, घटता है, जाता है, घटता है। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई। तो इस चंद्रमा में वह गुण नहीं है, पर लोक में प्रसिद्ध एक बात है कि यह शीतलता देता है, दिन का ताप हर लेता है, दिन भर की जलन को हर लेता। चंद्रमा उगता है तो शांति छा जाती है, शीतलता। दिन में ये चंद्रमा जो सुप्रसिद्ध चंद्रमा है, ये सूर्य के किरणों के द्वारा प्रसृत ताप का हरण करते हैं। और श्री कृष्ण चंद्रमा, श्री कृष्ण चंद्र अपने विरह ताप को हर लेते हैं। दिन में विरह ताप दे रहे थे, चंद्रमा का न होना ही विरह ताप उनको दे रहा था कृष्ण चंद्र। तो वे आ रहे हैं तो ऐसा का तो दिखा करके कह रहे सके, ऐसा उडुराज, यह श्री कृष्ण नामक चंद्रमा सुहृदाशीष दीक्षया, अपने सुहृदों को, हम गोपियों को, अथवा इस ब्रज में रहने वाले अपने पुरोहित, अपने पिताश्री, अपने मामा और अपने भाई और भी भाई, तो अथवा शहर में रहने वाले ऐसे लोग जो नंद बाबा के सेवा में रहते हैं,